हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। ईश्वर करे कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो स्पेसिफिक रीडिंग है। सभी लोगों के लिए ये शायद रेजोनेट ना करे। अम, जिस किसी की भी लाइफ में कुछ ऐसे नए पर्सन या कोई ऐसा नया सदस्य किसी से वो मिले हैं, वो कोई भी रूप में हो सकता है, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो किसी गाइड के रूप में हो, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी हो, वो आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा। हाल ही में मिले हैं और वो धीमे-धीमे करके आपके अपने से होते जा रहे हैं। और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है वो आपके परिवार की तरह से आपके अपने हो रहे हों, या कोई आपके वेल विशर जैसे हो सकते हैं, या आपके कोई लव उसमें हो सकते हैं। मतलब जो आज एनर्जी मुझे चैनलाइज़ हुई जब आपके लिए मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे जो गाइडेंस आया, जो मुझे टाइटल जो मुझे चैनलाइज़ हुआ, कोई अनजान आपका अपना सा हो रहा है। मुझे एक ये टाइटल मुझे चैनलाइज़ हुआ। तो इसमें मुझे बहुत सारी वो दिखे, मतलब बहुत सारे संभावनाएँ दिखी कि ये जो टाइटल यूनिवर्स ने बहुत छोटा-सा दिया, बट इसमें बहुत कुछ एक गागर में सागर जैसी बात होगी इस टाइटल में। तो आप लोग देखिएगा अभी हाल ही में आपके लाइफ में कौन ऐसा आया है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आप फीमेल हो, आपको कोई नई सहेली मिली हो, मेल हो, आपके लाइफ में कोई नए ऐसे गाइड जैसे आए हो, या वाइस वर्सा, जो भी हो, वो धीमे धीमे आपके अपने से हो रहे हैं। और वो ऐसे हो रहे हैं कि अब आपके लिए आपको वो बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग भी होगी, किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई बिजनेस में न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी काम में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, इस चीज को आप संकुचित मत करिएगा कि अगर कोई नया अनजान इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो सिर्फ लव लाइफ में ही है। इसमें बहुत सारा कोई भी रिश्ता आ रहा है, नई संभावनाएं खुल रही हैं आपके जीवन में, और ये शिव शक्ति ने किया है। शिव शक्ति ने आपके रास्ते से सारी रुकावटें दूर की हैं और आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को भेजा है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हो, जो भी आप एज के हो, जो भी आप उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर प्रवेश कर रहा है या बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है कि वो धीमे धीमे आपका इतना अपना हो जाएगा कि वो आपको हर चीजों से अपने साथ आगे ले जाएगा, आपकी मदद करेगा। वो मदद से ज़्यादा मैं यहाँ बोलूँगी अपने साथ वो कैरी करेगा आपके साथ। आपकी जो भी सपना मन, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है तो आपको एक ऐसा गाइड मिलेगा जो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाएगा। अगर आपको लव लाइफ में आप वेट कर रहे हो तो उसमें लेके जाएगा, मतलब आपकी लाइफ में नया एक प्यार, इमोशनल वो आएगा, फुलफिलमेंट आएगा। ठीक है, आप अकेले रहते थे, आपको लगता था कोई अकेले आपके साथ आने जाने वाला नहीं है, मार्केट जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको लगता है कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं, तो कोई आपका फ्रेंड जैसा कोई मिल सकता है जो आपको एक हैप्पीनेस देगा, जो आपके साथ जो चीजें आपकी जीवन में अधूरी थी वो पूरा करेगा। ठीक है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। तो ये जिस किसी के भी लाइफ में ऐसा कुछ होना शुरू हुआ है या हो रहा है, आप लोग बेटर समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए, किसी भी जाति के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी।
आप में से बहुत लोगों का हर्मिट मोड चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और आप बहुत लोग, आप लोग इस वक्त अकेले हो, और ये जो हर्मिट मोड है ये एक ब्लेसिंग है। ईश्वर आपको ट्रेंड कर रहा है, आपको बहुत कुछ जीवन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तभी चीज़ें, जब ये मोड खत्म होगा तब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, एम्प्रेस जैसे आप होगे, ठीक है। माँ आदि शक्ति की, शिव शक्ति जी की कृपा है आपके ऊपर। आप आजकल बहुत ध्यान लगा रहे हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हर्मिट मोड का आया था, यहाँ पर हर्मिट मोड का आया, और यहाँ पर आप इतना ध्यान लगा रहे हो कि आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डाउनलोड्स, मतलब चीज़ें जो डिवाइन की जो गाइडेंस है, पहले आप पहचान नहीं पाते थे कि आखिर डिवाइन क्या बोल रहा है, बट अब आपको सब चीज़ों का पता चल रहा है। और आपसे बोले ना कोई नया पर्सन या कोई नया फ्रेंड जोन ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ये देखो, आप अच्छे कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जिसके साथ आप चेयर वो करोगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। डियर व्यूअर्स, अभी जो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, आप में से बहुत लोग जॉइंट फैमिली में हो सकते हो, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मे भी रिश्तेदार साथ में रहते हो या कोई रिलेटिव रहते हो, बट मैं ज़्यादा लोगों को फैमिली में देख रही हूँ। और वो लोग आपकी लाइफ को लेके बड़े कंसर्न है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए या आपको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। उनको बड़ा कंसर्न है, बट आप क्या है, आप अपनी ही धुन में हो, और आप अपने केवल अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो। आपको अभी आपका ऐसा मोड हो गया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके सर पे नगाड़े भी बजाए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और पास्ट में जिन फैमिली वालों की वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ है, अब आज की डेट में जिस पर्सन, जो मेन पर्सन था उस फैमिली का, आज की डेट में उसको प्रॉब्लम हो रही है। आज की डेट में वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई कैसे हो गई, ठीक है। तो वो अब काफ़ी हद तक, अब उन्होंने जिस फैमिली के लिए आपको कट ऑफ किया, आज की डेट में वो उसी फैमिली से खुद दूर हो गए और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो ये फैमिली एक बार कभी ना कभी रीजन बनी थी, ये पैसे वाली फैमिली हो सकती है, अबंडेंट फैमिली हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं हद तक रीजन बनी थी आपके लाइफ में, जो इतना बड़ा भूचाल आया उसका ये रीजन बनी थी, और आपने उस चीजों से पार पा लिया, ठीक है। तो जो हर्मिट मोड आपका ऑन हुआ है, वो इसी वजह से कुछ ना कुछ ईश्वर कोई ना कोई रीजन तो देता ही है कि आपकी लाइफ में परेशानी हो, तब आप अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाओ, सोल ग्रोथ हो आपकी। अब आप क्या है, नेचर ने आपको हील किया है, मदर गाया ने आपको हील किया है, अब आप अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स पे, अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हो। अभी आपको किसी की परवाह नहीं है। और अब जो आपके पर्सन थे ये फैमिली में, जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको अकेला छोड़ दिया, अब उनकी ये हालत हुई है। अब उनके परिवार वाले उनको दूर से देख रहे हैं, अब उन्होंने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, और अब अकेले रह के सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोगों को परेशानी हो रही है कि आपकी आखिर हाई वाइब्रेशंस कैसी है। एक तरफ आप एक अपनी, मेल फीमेल कोई भी हो, एक तरफ आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो जिन्होंने आपको परेशान किया था, अब वो परेशान हो रहे हैं और आपकी लाइफ में आने का, एंटर करने का सोच रहे हैं। तो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। कोई पैसों को लेके झगड़ा हुआ है आपके रिश्ते में, मतलब काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है, काफ़ी गाली गलौज हुआ है, कम्युनिकेशन काफ़ी वो हुआ है। इसमें किसी ने बीच में वो किया है, मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा जो करवाया है, किसी ने बीच में करवाया है, किसी मीडिएटर ने चीज़ें बहुत ख़राब की हैं। कोई जो परिवार का बंदा हो सकता है, क्लोज फ्रेंड, क्लोज भाई बहन, क्लोज दोस्त, जो भी हो सकते हैं, उन्होंने चीज़ें ज़्यादा ख़राब की हैं, वरना चीज़ें इतनी ख़राब थी नहीं। अब क्या है कि, और इसकी वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं, बट आपके स्पिरिट्स जो थे उनको ये मंजूर नहीं था कि आप
एक इस उसमें रहे, एक आप ऐसी एनर्जी में रहे कि लोग आपको कट ऑफ करके साइड कर दें, उनको मंजूर नहीं था और उन्होंने पूरा कर्मा दिया है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके स्पिरिट्स बहुत नाराज हुए हैं क्योंकि आपको स्पिरिट्स और आपके एंजल्स आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और जो भी जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपको में भी इस वक्त स्पिरिट्स और एनिमल एंजल्स का अब पता चला हो, बट ये तो पहले से था। ठीक है, आपके स्पिरिट एनिमल्स जो रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स रहे हैं, वो आपको अब पता चल रहा है, बट जब आपको पता नहीं था तब तब से ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तभी आप इतने हील हो चुके हो। आपको एंजल्स ने बहुत मदद की है हीलिंग करने में। और पैसे का जो प्रॉब्लम हुआ है, पैसा बहुत निकल के आया है रीजन। ठीक है, आपकी हर चीज में पैसा बहुत निकल के आया है। तो अब ऐसा है कि जितना पैसों की कमी आपने देखी है, आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आएगा, जैसे अभी मैंने बोला कि कोई ना कोई किसी भी वे में वो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिस भी चीज में आपको जरूरत होगी। तो आपकी अगर ऐसी हालत है या आपने ये चीजों को झेला है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी मदद करेगा। मे बी वो आपको बिजनेस करने में मदद करे, आपको सही गाइडेंस दे, जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सको, अपने जॉब बढ़ा सको। कोई जॉब में आपके आपके वर्क प्लेस में कोई आपको मदद कर सकता है, आपके बॉस वगैरह सपोर्टिव हो सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी बढ़े, आपको ग्रोथ मिले। कोई भी मतलब सपोर्टिव आपकी लाइफ में आ रहा है ना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, टावर मोमेंट। क्या बात है। इधर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द टावर मोमेंट आया है, और इसमें द सन। कितना अच्छा सिग्निफिकेंस है, देखिए डियर व्यूवर्स, क्योंकि आपने इतना कुछ झेला है ना, तो आप उस झेलने के बाद अभी आपकी लाइफ में अब रोशनी ही रोशनी वाली। बोला ना, आपकी न्यू बिगनिंग जैसी मुझे एनर्जी फील हो रही थी। कुछ ना, हर चीज़ की कोई भी आपकी सिचुएशन हो, उसमें न्यू बिगनिंग एक है। तो सन की एनर्जी देखिए निकल के आई है, एक अंधेरे के बाद एक सवेरा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी, क्योंकि आपने अपना वो चीज़ें बहुत अच्छे से, अपना लेसन आपने सीखा है, और बहुत अच्छे तरीके से आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। आपके रिश्ते में चीटिंग मिली है आपको, और इसकी वजह से आप मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहे हो। आपकी एकदम मरने जैसी हालत हो गई थी, जीने का मन नहीं करता था, मैं अगर ऐसा देखूं। तो ये सब आपको, जो डियर व्यूवर्स, ये जो आपकी लाइफ में हुआ, ये सब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ, क्योंकि वो जो इमारत थी आपकी, वो बहुत गलत थी, है ना, उसको टूटना ही था। इसीलिए डिवाइन ने वो आपकी जो रिश्ते की नींव थी उसको तोड़ा, उसको ध्वस्त किया, क्योंकि वो झूठ पे, फरेब पे, चालाकी पे डिपेंड थी। मतलब आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, है ना, सब चाल फरेबी की गई, उस पे वो आपकी रिश्ता जो था वो डिपेंड था। तो इसलिए ईश्वर ने तोड़ा उसको। आपको बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में आगे लाना था ईश्वर को, और आपके साथ जो लोग चालाकी कर रहे थे उनसे आपको दूर करना था। तो आपके जीवन में जो किसी का प्रवेश हुआ, जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ बहुत नेगेटिव लोग थे, जो तलवारों की आप एनर्जी देख रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक अच्छी एनर्जी नहीं मानी जाती बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, जो 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 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटल प्रेशर बहुत रहा है, डिप्रेशन में भी हो सकते हो आप, बहुत टेंशन रही है, और आपके अपनों ने धोखा दिया है आपको, आपके किसी अपने ने किया है, किसी, या तो आपकी पर्सन ने किया है चालाकी, या तो कोई आपको चीट किया, या कोई आपको रिश्ते में ऐसा किया है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइन ने आपसे अलग कर दिया, इन दोनों के बीच में आप ये देख, तो इन दोनों को दूर किया है आपसे, और आपको एक अवेकनिंग की तरफ यूनिवर्स ने लाया है आप, ताकि इस प्रोसेस में आ सको। आपकी सोल जो है, आपकी जो क्राउन वो है, पूरा यूनिवर्स के साथ जुड़ सके, आपको एक हीलिंग मिल सके। जो भी आपके आपके जो वुंड आपको मिले हैं, जो आपके दिमाग में, जो आप 24 घंटे जो आपको चल रहा था, आप उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे थे आप, तो डिवाइन ने आपको हीलिंग दी है। ठीक है,
और ये इसके लिए आपको इस प्रोसेस के लिए मे बी कोई ना कोई गाइड मिल गया होगा, मे बी आप कोई वीडियो के थ्रू आपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे चले गए, या कोई आपको ऐसा गाइड कर रहा होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, बट आपकी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो गई और इनको दूर कर दिया गया है आपसे। और अभी भी कोई आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, बट आपका इंट्यूशन अभी इतना अच्छा हो गया है कि आपको अब पता चल रहा है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो अब आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केवल अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे कोई बड़ा एज में हो सकता है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, वो मेल फीमेल कोई भी हो, फादर फिगर भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, कोई भी फादर फिगर मतलब बड़ी एज के दिख रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके साथ उन्होंने पास्ट में आपको एक हल्के में लिया, अब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो, क्योंकि अब उनको आपकी वर्थ पता चल रही है। बट आप क्या है, आप अपनी चीजों में एकदम वो हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप हर चीज के लिए तैयार हो और हर जगह आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। ये देखिए यहाँ पर भी स्पिरिट्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे हो कि अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। अब आपको बैलेंस करना आ गया, इमोशंस का बैलेंस, बात करने का बैलेंस, गुस्से का बैलेंस, रोने का बैलेंस, खाने पीने का बैलेंस, काम करने का बैलेंस, कोई भी हो आपको बैलेंस आ गया है। आपके पास कोई कैजुअल कम्युनिकेशन आ सकता है, हो सकता है आपसे एज में वो छोटे हो जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए एज में काफी बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एज में छोटे हो सकते हैं, काफी एज डिफरेंस ज्यादा मुझे दिख रहा है। तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, तो आप लोग हो सकता है ओवरसीज किसी को आउट ऑफ द कंट्री किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही हो, या कहीं आप जाने का ट्रेवल करके, या मतलब आपकी सिटी या आपके स्टेट दूर दूर हो सकते हैं, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप में भी ट्रेवल करके जाओ या कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आए, कुछ ऐसा डिस्टेंस में रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ मैं देख रही हूँ, कोई कम्युनिकेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। बट अब ऐसा है कि अब आप अपना कम्युनिकेशन जो भी करोगे, अब आप अपने आप को मेन सेंटर में रख के करोगे, अब आप अपने को साइड में करके नहीं करोगे, अब आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है तो वो करोगे। जैसे पास्ट में आपने बहुत झेल लिया ना, तो अब आप क्या है कि अब आप अपने दम पे चीजें करोगे, और अब आप इस चीज का आपको फर्क नहीं पड़ता, अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, जो जरूरत भी थी, जो डिवाइन करवाना चाहता था। आउटकम देखते हैं। क्या बात है, देखिए बोला ना, कोई आपकी तरफ, आज हम इसी चीज पे कर रहे हैं ना कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपके कोई जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो आउटकम में देखिए वही चीज निकल के आई है ना। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपकी तरफ प्यार का एक ऑफर लेके बढ़ रहा है, वो प्यार किसी भी चीज में हो सकता है। मतलब जब कोई इंसान आपसे दिल से खुश होता है तभी वो आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो आपको कहीं भी गाइड करे, कुछ भी करे, तो जब खुश होगा तो खुश, मतलब प्यार जब मन में होगा उसके आपके लिए, ये प्यार कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली, न्यू बिगनिंग बोला ना आपसे, न्यू बिगनिंग होने वाली, तो ये देखिए, ओहो देखिए द फूल का कार्ड भी आ गया। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग बताता है, ठीक है, क्योंकि जीरो आप देख रहे हैं, जीरो से जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो, तो जीरो का मतलब शुरुआत, एक नई शुरुआत, और सन की एनर्जी वापस से निकल के आई है, ठीक है। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, हर चीज की न्यू बिगनिंग हो रही है, यही शुरुआत में मैंने आपसे बोला, अगर आपने वीडियो स्किप ना किया हो। तो आपका जो कनेक्शन है वो सन की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है, सूर्यदेव आपसे बहुत प्रसन्न है, आपको नेम फेम मिलेगा, आप सूर्यदेव से बहुत कनेक्टेड रहे हो, और बहुत लोग जल्द जो देते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिल रहा है, और जो लोग नहीं देते हैं बट सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, क्योंकि सूर्य आपका अच्छा हो रहा है, तो नेम फेम मिलेगा आपको। जो जो आपको बेइज्जती हुई है पास्ट में, जो अंधेरा आपके पास्ट में लाइफ में छाया हुआ था, वो सब उजाले में परिवर्तित होगा, ठीक है। ये चीजों का अंत है, आपकी चीजों का, आपकी परेशानियों का अंत है, और नई बिगनिंग है। 10 में मतलब अंत हो गया हर चीज का, क्योंकि 1 से 10 तक ही गिनती मानी जाती है, ठीक है। तो आपका रिश्ता सोलमेट वाला है, ट्विन फ्लेम वाला हो सकता है, और इसकी वजह से आपका रिश्ता कभी अलग नहीं होगा। तो आपकी तरफ कोई प्यार का वो लेके बढ़ रहा है, और कितनी कप्स की एनर्जी निकल के आई है देखिए,
नाइट ऑफ कप्स पहले जो काफी इमेच्योर प्यार हुआ करता था, अब काफी मेच्योरिटी आ गई है। किंग ऑफ कप्स और ओहो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो रही है व्यूवर्स आप। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए मतलब अभी जैसे बोला ना आपको कि डिवाइन ने आपकी चीजों में बैलेंस लाने के लिए और मतलब आपके बेटरमेंट के लिए चीजें की हैं। तो आप जो पहले थे बहुत इमोशनल थे, ठीक है। जो फीमेल व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग बहुत इमोशनल हुआ करते थे पहले, है ना। अब आप प्रैक्टिकल हो गए, अब आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो ज्यादा। और जो मेल जो पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, अब उनको प्यार की वैल्यू पता चल रही है। तो काइंड ऑफ ये बैलेंस शिव शक्ति ने बैलेंस बनवाया है आपके लिए, किंग और क्वीन, ठीक है। एक इधर किंग और क्वीन की आई है और इधर द लवर्स का कार्ड। कितना मतलब ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों का कार्ड आया है। तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। आपको बिल्कुल भी इस चीज को लेके, आप लव लाइफ को लेके परेशान मत होइए। आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई है या आपकी लव लाइफ खराब हुई है तो चीजें हो रही है, क्योंकि जस्टिस मिलेगा आपको। आपके साथ जो भी गलत हुआ है जस्टिस मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है डियर व्यूअर्स। और जिसने आपके साथ गलत किया, जैसे मैंने कहा ना, पैसों का कुछ मुझे दिख रहा है, पैसों की प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो जो प्रॉब्लम है उसका अंत होने वाला है। जो फैमिली, जो पैसे वाली फैमिली थी, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, उनका ये हाल होगा, ठीक है। और उनके साथ अब प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ ये चीजें, आपकी इस परेशानी का अंत हो गया क्योंकि आपकी उसमें न्यू बिगनिंग आया है। और जिन्होंने आपको परेशानी क्रिएट की, अब उनका ये हाल होगा, क्योंकि जस्टिस आ गया है साथ में, ठीक है। जब जस्टिस आया है तो जिसने आपके साथ गलत किया उसको वो भुगतना पड़ेगा, उनको उनकी चीजें मिलेंगी। मैं एक सिंगल कार्ड लूंगी, आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, आपसे कहा ना जीवन में कोई प्रवेश कर रहा है आपके। तो नाइट ऑफ वैंड्स एक बहुत फायरी एनर्जी दिखाती है, बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाता है, कोई बहुत क्विक एनर्जी, क्योंकि बहुत तेजी है इसमें, ठीक है। तो कोई बहुत तेजी से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और ये उसी चीज का कंफर्मेशन है जिसपे आज हम रीडिंग कर रहे हैं। और जो कोई आपका अपना हो जाएगा धीमे धीमे, है ना, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत पैशनेटली बढ़ रहा है, उसको आपसे बहुत अटैचमेंट है और वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है ना। तो आपकी तरफ कोई बहुत तेजी से मूवमेंट, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। आपको अगर लगता है चीजें बहुत रुकी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है, तो बहुत तेजी से कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। एक इसमें से लूंगी मैं। क्या बात है। एंजल्स, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी निकल के आई। तो एंजल्स आपके साथ हैं, है ना। शिव शक्ति जी की कृपा और एंजल्स की कृपा आपके साथ है। एंजल्स आपको हील कर रहे हैं और एंजल की ब्लेसिंग से ही आपके जीवन में कोई प्रवेश कर रहा है। अपने स्पिरिट गाइड्स को आपसे करें, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, एंजेलिक टीम आपके साथ है, आपको अपना प्यार दे रहे हैं। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग की वजह से कोई आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। चलिए हम डाउनलोड देख लेते हैं। व्यूअर्स, ये रीडिंग देखते वक्त एंजल्स को और शिव शक्ति जी को बहुत अपना स्पेशल थैंक यू बोलिएगा, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। और उनकी बहुत सारी कृपा है आपके ऊपर, बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं आपके साथ। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने पूरे करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज आप अपने शौक को मत मारिएगा। यहाँ पे डांस करने का शौक है, कोई और भी शौक हो सकते हैं, सबका अपना अलग अलग होगा। तो आपने जो भी आपका शुरू से शौक रहा है, सपना, कुछ ड्रीम रहा है, बट आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो उसे पूरा करिए, क्योंकि रास्ता आपका डिवाइन ने इसीलिए खाली किया है, ठीक है। एंजल नंबर 555, 222, 333, 444, दे आर शावरिंग लव। क्या बात है। तो एंजल्स आपको पूरी तरह से आपका साथ दे रहे हैं। आपको हो सकता है आजकल रिपीटेटिव नंबर्स बहुत दिख रहे हो, 222, 333, 555, 444, ये सब नंबर्स, 111 आपको दिख सकता है, 1111 दिख सकता है। ये नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि एंजल्स आपको अपना पूरा प्यार शावर कर रहे हैं, आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं अपने प्यार की। और जब एंजल्स की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तो फिर आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होना है।
शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, तो ठीक है, तो जो भी आपका अब आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आप अपनी पावर में हो, तो जो लोग आपसे जलते हैं तो अब तो वो आपकी पीठ के पीछे गॉसिप करेंगे ही, करने दीजिए उन्हें। क्योंकि ना कहते हैं ना कि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है, जिनमें कुछ बात होती है। तो आप में जब कुछ बात है इसीलिए आपकी पीठ के पीछे बात हो रही है। अच्छी बात है ये, आप आगे अपना ग्रो करते रहिए। कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। क्या बात है, एंजल्स के कितने मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके लिए। एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। तो एंजल्स आपको बुला रहे हैं और आसमान की तरफ देखिए। तो जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि उनको एंजल से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंजल्स का उनको कुछ प्रेजेंस नहीं पता चल रही, तो जब भी आप खुली जगह पे जाइए, आसमान की तरफ देखिए, आप एंजल से कनेक्ट हो पाएंगे आसानी से। वो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे, जो आपको इंट्यूशन के थ्रू या किसी वीडियो या किसी फोटो या किसी भी माध्यम से आपको वो मैसेज मिल जाएगा। भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा है, तो बिल्कुल डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स पूरी आप पे शावर कर रही है, पूरी वर्षा हो रही है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की। तो आपको अपनी शरण में रखा हुआ है ईश्वर ने। अमन से दोस्ती कर लो, वो सही इंसान है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो अमन नाम का कोई लड़का है, अगर आप उससे दोस्ती कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। ये कई बार से मैसेज निकल के आ रहा है। सेब का दान करो, बीमारी में आराम मिलेगा। तो आप में से बहुत लोगों को कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी हो, तो आप सेब का दान करिए, एप्पल का दान मंदिर में जाके कर दीजिए या किसी भिखारी को दे दीजिए, तो आपको बीमारी में आराम मिलेगा। आई लाइक योर हेयर स्टाइल। तो किसी को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, आपने शायद कुछ नया हेयर स्टाइल चेंज किया है, कुछ हेयर कट किया है या कुछ तो हेयर में आपने किया है। अब आप लोगों की नज़र में आ रहे हो इसकी वजह से, और लोगों को आपकी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। और कोई लव्ड वन आपका जो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपको हेयर स्टाइल आपकी पसंद कर रहे हैं, वो आपको चुप चुप के वो देख रहे हैं। यू आर माई डॉल, ओहो क्या बात है। तो ये मुझे रुकिएगा, मैं इसमें से कार्ड लेना चाहूंगी। यू आर माई डॉल किसके लिए निकल के आया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओ, पास्ट में आपको किसी ने आपके खिलाफ भड़क मतलब आपके रिश्ते में किसी ने बीच में आग लगाने का काम किया था, और इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नफरत करने लगे। आपके अंदर बहुत कमियां निकालना शुरू कर दिया। आप में से कोई भी हो, मेल या फीमेल, आपके अंदर सब कमियां निकालना शुरू कर दिया और आपको बदसूरत तक बोल दिया। तो ये वो पर्सन वो निकल के आया है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था ये किस मैसेज कैसा है ये। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि यू आर माई डॉल। अब देखिए यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंस देखिए, दोनों का सेम है। आई लाइक योर हेयर स्टाइल। अब किसी का आपको हेयर स्टाइल मतलब अच्छी लग रही है, अब आप उनको डॉल जैसे लग रहे हो। जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत भला बुरा कहा, आपकी खूबसूरती पे, आपकी लुक्स पे उन्होंने कमेंट किया, अब उनको आप एक अच्छी प्यारी गुड़िया जैसे लग रहे हो, क्योंकि अब आप सेल्फ लव कर रहे हो ना। तो आप मैग्नेट बन रहे हो, सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। 7 चक्र बैलेंस करो और फिर खुद में बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है। तो आपको अपने 7 चक्रा बैलेंस कीजिए, और बहुत जल्द आपने एक्चुअली में आप डिवाइन सोलो डियर व्यूवर्स, तो आपने ना पास्ट में ये सब मेडिटेशन वगैरह बहुत किया पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल चीज़ों को अनलॉक कर लोगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक कर लोगे। तो आप अपने 7 चक्रास बैलेंस करिए, फिर बहुत जल्दी जल्दी आपके बड़े परिवर्तन आप देखने को तैयार हो जाओगे। अगर एक साधारण इंसान को 1 साल लगेगा, तो आप वो चीज़ 1 महीने में कर सकते हो। ठीक है, मुझे अभी एक और मैं लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। रीयूनियन इज नियर, क्या बात है। तो देखिए, आज बोला ना कि आपका चीजें मतलब आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। तो आपका रियूनियन बहुत करीब है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और कितने ज्यादा कप्स की एनर्जी निकल के आई है,
ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है। कोई आपको बहुत वैल्यू कर रहा है। डियर व्यूअर्स, बहुत ही क्लियर गाइडेंस में क्या बोलेंगे, निकल के आया है। इतनी खुशी आपको भी शायद होगी। आप, मैं कैसे मेरी ज़बान लड़खड़ाई, ठीक है। तो ये आप, कोई वो खा रहा है सलाद, मुझे खाता हुआ कोई दिख रहा है, कोई चने खा रहा है, बॉइल्ड चने, और कुछ सलाद सा कुछ खा रहा है। अचानक से मुझे देखा अभी बात करते करते। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, ठीक है। तो ये आपका यूनियन बहुत ही करीब है, और ईश्वर को आप धन्यवाद करिएगा, डिवाइन को, एंजल्स को धन्यवाद करिएगा। वो आपकी इतनी पूरी जर्नी जो आपने इतनी लंबी तय की है, उन्होंने पूरे टाइम आपका हाथ पकड़ के रखा है और आपको कहीं गिरने नहीं दिया है। सिर्फ जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट थे, बट हर जगह आपके साथ डिवाइन प्रेजेंस रही है डियर व्यूवर्स। तो आप उनको शुक्रिया अदा करिएगा, और इस रीडिंग को दिल से क्लेम करिएगा। चाहे तो लिख के क्लेम करिएगा, या ईश्वर के सामने सर झुका के, डिवाइन के सामने सर झुका के क्लेम करिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ, फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।